और जो अभी जो ये बोल रहा है मिश्रा के महासभा का मिश्रा जो बोल रहे हैं कि भैया जो है मीनाक्षी सिंह को भी बर्खास्त करो, तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम जो जातिवाद को लेकर के तुम जातिवादी नहीं हो, अगर मीनाक्षी सिंह में जातिवाद है तो तुम ये बताओ तुमने जाति के नाम पर सभा क्यों बनाई है? मैं किसी रिलीजियस की बात नहीं कर रही, मैं जाति की बात कर रही हूँ। जाति देश में मैटर करती है, धर्म बाद में मैटर करता है। यहाँ जाति पहले मैटर। भाईचारा सभा सबसे बढ़िया थी। अगर भाईचारा जोड़ने की सभा बना रहे हो तो एकता सभा बनाते, ब्राह्मण सभा क्यों बनाई भाई? जवाब चाहिए। अनिल मिश्रा जैसे ये भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया इस देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार देंगे और समाज हमारे पीछे चल देगा। अरे मुंह से पैदा हुए लोग पहले तो ये साबित करके दिखा दे कि तुम मुंह से कैसे पैदा हुए भाई। देश के अंदर 65 लाख बच्चों ने इन्हीं 5 सालों में स्कूल जाना छोड़ दिया। किनके बच्चे हैं वो? गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में जाने की फीस नहीं भर सकते। गरीबों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। उसके बाद उसके पेट में इस बात से भी तकलीफ होती है कि SC ST जो एक्ट है ये भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्ट में आ रहे अपराध से दिक्कत नहीं है, अपराध होते रहे इससे दिक्कत नहीं है, बस इससे दिक्कत है कि अपराध को रोकने का जो कानून है वो क्यों है। तो ये वो लालची, ये वो धूर्त लोग हैं जो देश के अंदर समानता खा गए, न्याय खा गए, बंधुता खा गए, भाईचारे को खा गए। चाहते कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जातिवाद खत्म हो गया तो फिर जो इनका पाखंड की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। जो इनका जो जातीय वर्चस्व हजारों वर्षों से ऊंचाई पे रहने का आया है, बना हुआ आया है, वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। आईएएस मीनाक्षी सिंह का वीडियो क्या आपने देखा? नहीं देखा तो चलिए हम आपको उस वीडियो के बारे में बता दें। संतोष वर्मा के वीडियो की तरह ही ठीक जातिवादी मानसिकता पर वो भी प्रहार कर रही थी। अब जब वो सीधे तौर पर ये कह रही हैं, जो कि खुद एक IAS ऑफिसर है, वो कह रही हैं कि सभी को ये पता होना चाहिए कि वो किस जाति से है, क्योंकि जब जाति पता चल जाएगी तो जाति भेदभाव भी समझ आ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण महासभा के लोग तो कह रहे हैं इन्होंने ये नफरत लाती कहां से है इतनी? देखिए, जो लोग जातिवाद पर बोलने भर से, जो ब्राह्मण सभा जातिवाद पर बोलने भर से नाराज हो जाता तो सोचिए वो जातिवाद खत्म करने पे कितना गुस्सा होगा। वो लोग नहीं चाहते कि जातिवाद खत्म हो, क्योंकि जातिवाद खत्म हो गया तो फिर जो इनका पाखंड की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। जो इनका जो जातीय वर्चस्व हजारों वर्षों से ऊंचाई पे रहने का आया है, बना हुआ आया है, वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण खुद को ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ बताते हैं, है नहीं। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी रिलीजियस से जुड़ी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जातियों में पैदा होने की बात कर रही हूँ। आप सोचिए पैदा होने की बात। ब्राह्मण जो खुद को कहता है कि मैं ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ हूँ, तो आप सोचो कि ये मुख से वो चटोरे लोग हैं जो पूरे देश को चाट गए, क्योंकि मुंह में एक जीभ होती है चटोरी जो सब कुछ खा जाती है। तो ये वो लालची, ये वो धूर्त लोग हैं जो देश के अंदर समानता खा गए, न्याय खा गए, बंधुता खा गए, भाईचारे को खा गए। इस देश के अंदर सबसे बड़ी बात जो हम कहते हैं कि देश की धरती सोना उगलती है, देश की धरती बड़ी हमारी ऐसी पवित्र धरती है, उस धरती की पवित्रता को खा गए। कैसे, मैं बताती हूँ। इस देश के अंदर जब जब आप जातिवाद पे बात करोगे तब तब ब्राह्मण सभा आ जाएगी। कोई रेपिस्ट के खिलाफ अगर आप आवाज उठाओगे तब ब्राह्मण सभा रेपिस्ट के खिलाफ आवाज उठाने के बजाय रेपिस्ट के पक्ष में आ जाएगी। बिल्किस बानो के जब निकल कर आता है अपराधी, इतना मतलब छोटी सी बच्ची को दीवार में पटक के मारता है और बिल्किस बानो का रेप करता है और भी कितने लोगों को नरसंहार करता है, जब वो जेल से छूट के आता तो ब्राह्मण सभा के लोग उसका माला से स्वागत करते हैं। उसके बाद में जब आप इस देश के अंदर ये देखते हैं कि दुनिया भर के कथावाचक एक ही जाति के लोग कथा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लोगों को अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट जेट खरीद रहे हैं, मतलब 1 रुपये से प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठने से पाखंड शुरू करते हैं और वो ढोंग की दुकानें जब चल जाती हैं, गरीब जाति के लोग उनके शिकार बन जाते हैं, दुकान में ग्राहक बन जाते हैं, तो वो फिर बाद में क्या कहते हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। पहले नहीं देते वो बयान, कोई भी बाबा कोई भी ढोंगी पहले बयान देवे फिर बन के दिखाए। वो जब वो बन जाता है, एक पीठासीन की कुर्सी पे बैठ जाता है बढ़िया वाली और उसके फॉलोवर अच्छी खासी संख्या में हो जाते, तो कहता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, इन गरीबों का आरक्षण खत्म होना चाहिए। उसके बाद उसके पेट में इस बात से भी तकलीफ होती है कि SC ST जो एक्ट है ये भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि उन्हें एक्ट में आ रहे अपराध से दिक्कत नहीं है, अपराध होते रहे इससे दिक्कत नहीं है, बस इससे दिक्कत है कि अपराध को रोकने का जो कानून है वो क्यों है। तो ये ब्राह्मण सभा कभी भी आज तक उठकर किसी SC ST एट्रोसिटी के खिलाफ आकर आवाज नहीं उठाई। लेकिन अगर जैसे ही कोई दलित व्यक्ति आवाज उठाता है कि एट्रोसिटी हो रही है, हमारी जातियों के आधार पर हमें शोषण हो रहा है, हमारा नौकरियों में भी हो रहा है, सड़कों पे भी हो रहा है, ऑफिसों में भी हो रहा है, खेतों में भी हो रहा है, घरों में, गाँव में, देहातों में, शहर में, कस्बे में, हर जगह हमारे साथ जातिवाद हो रहा है, जब वो बोल देते हैं तो बोलने भर से इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो आप सोचिए कि उनके बोलने भर से आपकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, अगर आपने जातिवाद झेल लिया तो आपको कितना दर्द होगा। जरा एक बार रख कर देखिए ना उस जगह पर उन लोगों को जहां से वो लोग आते हैं,
तुम चांदी की चम्मच में खाने वाले लोग जन्म से ही तुम जो है मिश्रा जी, चौबे जी, दुबे जी, शर्मा जी, इस जाति के लोग जी से संबोधित किए जाते हैं। चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कुड़कुड़ हो, चाहे कूड़ हो, ऐसे लोग जो करप्शन में भी पाए जाते हैं तब भी वो ऑफिस में जी बोले जाते हैं। ऐसे लोग जो बाबा राम जी, राम रहीम जी, आसा राम जी, जिनके नाम के आगे पीछे बड़े महापुरुष का भी नाम जुड़ा हुआ है, वो भी पूजनीय हो जाते हैं क्योंकि उनकी जाति मैटर करती है। लेकिन जब यही बात एक दलित वर्ग से आने वाली कोई महिला बोलती है, कोई पुरुष बोलता है, कोई अधिकारी बोलता है, तो उसकी रोजी रोटी पे लात मारने की सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। उसको अगर महिला बोलेगी तो उसको राक्षसनी साबित करने की कोशिश करते हैं। हिडम्बा बोलेंगे, हड़प्पा बोलेंगे, सुपरखा बोलेंगे, ताड़का बोलेंगे, जाने किन किन शब्दों से उसको जो है जलील करने की कोशिश करेंगे। नीला बोलेंगे, नील चट्टा बोलेंगे, नीले कबूतर बोलेंगे, नील पता नहीं किन किन उपाधियों से उसके सम्मान में जो है ये लोग लद गिर जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर यही बात कोई ब्राह्मण जाति का व्यक्ति बोलता है, मैं फिर कह रही हूं, मैं किसी रिलीजियस की बात नहीं कर रही, मैं जाति की बात कर रही हूं। जाति देश में मैटर करती है, धर्म बाद में मैटर करता है। यहाँ जाति पहले मैटर करती है। संतोष वर्मा से मीनाक्षी सिंह ने कुछ सीखा नहीं, उनकी देखा नहीं, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। संतोष वर्मा ने इससे पहले रोटी बेटी के संबंध को लेकर एक बयान दिया था, जिसको लेकर तमाम टीवी चैनल, क्योंकि आपका टीवी चैनल तो है नहीं, तो तमाम टीवी चैनल ये बताने लगी कि ये संतोष वर्मा जो आईएएस है, ये तुम्हारी बहन बेटियों को बेचने और खरीदने की बात कर रहा है। एक घटिया सोच के एंकरानी जो उसी जाति के लोग हैं, उनको ये दर्द हो गया। लेकिन जब नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़के को, एक जो प्रेमी जोड़ा था, उसमें एक लड़के को इसलिए मार दिया गया कि वो दलित था और एक जो लड़की थी वो दलित नहीं थी, और उसकी बुरी तरीके से हत्या कर दी गई। अभी करंट का मुद्दा है, सक्षम वाले मामले की बात कर रही हूँ। तो कोई मीडिया नहीं बोली, इनके मुंह में दही जम गई। इन बेशर्मों के, इन जातिवादियों के, इन मनु की औलादों के, इन मनु पुत्रों के मुंह में दही जम गई। कोई एंकरानी नहीं आया चीख चिल्लाने, कोई नहीं आया ब्लैक एंड व्हाइट शो करने, कोई नहीं आया हल्ला बोल शो करने, कोई नहीं आया कि जातिवाद पे हल्ला बोल का शो करेंगे। क्यों नहीं आए अभी तुम लोग? कहाँ थे तुम लोगों की मर्यादा, कहाँ थी तुम लोगों की इंसानियत? जब एक बच्चे को, एक युवा को मारा गया, तुम्हारे घर का बेटा मारा जाता तो नहीं आते तुम? तब भी तुम यही कहते। मतलब जब जातिवाद के आधार पर तुम उनको कूच के मार दो, उनके सर फोड़ दो, उनको मौत से घाट उतार दो, उनकी बेटियों के साथ सदियों से रेप होता आ रहा। भारत के अंदर हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे पे एक दलित बेटी के साथ रेप होता है। इस खबर पर कोई खबर बना रहा, इस घटना पे कोई खबर नहीं बना रहा। और तो और छोड़िए कि एमपी में हर 2 घंटे में 3 लड़कियां जो है किडनैप की जा रही हैं, लापता हो रही हैं। कहाँ जा रही हैं? इस देश के अंदर 65 लाख बच्चों ने इन्हीं 5 सालों में स्कूल जाना छोड़ दिया। किनके बच्चे हैं वो? गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, उन लोगों के बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में जाने की फीस नहीं भर सकते। इस पर ये लोग नहीं बोलता। ये ब्राह्मण सभा बनी काहे के लिए है देश के अंदर? मैं ये समझ में नहीं आता, काहे के लिए भाई ब्राह्मण सभा? काहे के लिए ब्राह्मण सभा? कह रहे एकता को जोड़ने के लिए। मिश्रा जी का बयान मैंने सुन लिया, सत्येंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं, जो महासभा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि न जाने मीनाक्षी जैसे और संतोष वर्मा जैसे लोगों के दिमाग में कितना जहर है, कितना जहर भरा हुआ है कि इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। मिश्रित सुनो, वो जहर नहीं है, वो दर्द है। वो दर्द है जो एक दलित वर्ग से आने वाला व्यक्ति जन्म लेते ही शुरू हो जाता है झेलना। कैसे शुरू हो जाता है? अगर ये बात जो आज मीनाक्षी सिंह ने बोली है, संतोष वर्मा जी ने बोली है, यही बात रोटी बेटी के संबंध पर जब मोहन भागवत बोलते हैं तो तुम तालियां बजाते हो और उन्हें कहते हो कि ये तो बहुत बढ़िया बात है, समाज सुधार की बात हो गई, हम तो बड़े महान लोग हैं, हम तो आगे आके समाज सुधार की बात करते हैं। लेकिन जब यही बात एक दलित समाज का व्यक्ति बोल देता है तो तुम्हारी नफरत चरम पे चली जाती है। तुम तलवारें खींच देते हो, तुम नौकरी खाने की बात करते हो, तुम सरकार से गुहार लगाते हो कि इन्हें नौकरी से बाहर कर दे दो। जब सती प्रथा के खिलाफ एक अंग्रेज आवाज उठाता है, एक ज्योतिबा फूले ओबीसी व्यक्ति आवाज उठाता है, तो तुम्हारी नाक में मिर्ची लग जाती है एकदम से। लेकिन जब वही बात राजा राम मोहन राय जा करके केवल जो है उसको इंग्लिश को जो है वो केवल उसको लोगों को समझा रहे होते हैं, बंगाली भाषा में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, बस ट्रांसलेट कर देते हैं एक अंग्रेज की भाषा को ट्रांसलेट करने पर भर से जब तुम्हें लगा कि ये कुरीति तुम संभाले नहीं संभलेगी, अब औरतों को सती नहीं कर सकते और सती प्रथा खत्म हो जाएगी, तो इन ब्राह्मणों ने जो क्या किया कि राजा राम मोहन राय को कि कोई और दलित
या कोई और ओबीसी या कोई अंग्रेज इसका क्रेडिट ले, इससे पहले हमारे जाति के व्यक्ति को क्रेडिट देते हैं। ये क्रेडिट खोर जाती है, क्रेडिट जी भी जाती है, ये परजी भी जाती है, ये दलितों के, ओबीसी के, ये अल्पसंख्यकों के और ये जो है आदिवासियों के खून को पीने वाली जाती है। मैं कह रही हूं मेरे से कर लेना डिबेट। ये मिश्रा, जितना अनिल मिश्रा जो कह रहा है बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा, ये वो क्रेडिट खोर जाती है ये। और जो अभी जो ये बोल रहा है मिश्रा के महासभा का मिश्रा जो बोल रहे हैं कि भैया जो है मीनाक्षी सिंह को भी बर्खास्त करो, तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम जो जातिवाद को लेकर के तुम जातिवादी नहीं हो। अगर मीनाक्षी सिंह में जातिवाद है तो तुम ये बताओ तुमने जाति के नाम पर सभा क्यों बनाई है? पहला सवाल तो ये है, तुमने जाति के नाम पर सभा क्यों बनाई? अगर तुम देश को, समाज को, भाईचारे को जोड़ना चाहते हो तो भाईचारा जोड़ो सभा बनाते, देश को जोड़ो सभा बनाते, हिंदुओं को जोड़ो सभा बनाते, या भाईचारा सभा सबसे बढ़िया थी। अगर भाईचारा जोड़ने की सभा बना रहे हो तो एकता सभा बनाते। ब्राह्मण सभा क्यों बनाई भाई? जवाब चाहिए। अनिल मिश्रा जैसे ये भेड़िए की खाल में छुपे हुए लोग वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया इस देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे विचार देंगे और समाज हमारे पीछे चल देगा। अरे मुंह से पैदा हुए लोग पहले तो ये साबित करके दिखा दे कि तुम मुंह से कैसे पैदा हुए भाई, है मुंह से कैसे पैदा हो सकते हैं? ऐसे लोगों के लिए जो है ओशो कहते हैं अरे गधे के बच्चे, मुंह से तो पैदा हो ही नहीं सकता। मुंह में अगर पैदा होगा तो ये बता फिर औरत का काम ही क्या रह गया? आदमी ही इतने सारे बच्चे पैदा कर देगा और एक आदमी इतनी जगहों से बच्चे पैदा कर रहा, मुंह से ब्राह्मण पैदा कर रहा, भुजा से क्षत्रिय पैदा कर रहा, जांघों से वैश्य पैदा कर रहा और पैर से शूद्र पैदा कर रहा। सारा दर्द ही खत्म हो गया, दर्द की दिक्कत ही खत्म हो गई। हम औरतों को तो 9 महीने बच्चा पेट में रखने की जरूरत ही नहीं है। ये ब्राह्मणों की टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है। और भाई मुंह से बच्चा पैदा, मैं तो अपने पति के मुंह में रखवा देती अपने बेटे को, भैया यहाँ से पैदा कर। देखो ना कितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज भी देश जो 9 महीना, देश की महिलाएं 9 महीना, दुनिया की महिलाएं 9 महीना इस दर्द को झेल रही है, फिर प्रसव पीड़ा को झेलती है। ये तो कान से बच्चा निकाल देते हैं, आंख से बच्चा निकाल देते हैं, जाने कहां के छेद से बच्चा निकाल देते हैं। तो आप कह रहे हैं आप मीनाक्षी सिंह का जो कि आईएएस अधिकारी है उनका समर्थन करती है? मैं बिल्कुल करती हूँ। जाति पता होनी चाहिए। देखिए मीनाक्षी सिंह ने एकदम सही बोला है, जाति का पता इसलिए होना चाहिए ताकि वो जो अधिकारी आपके साथ में शोषण करते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भैया अगर मैं इसके साथ शोषण करूंगा, मैं जाति के नाम पे गाली दूंगा तो ये मेरे खिलाफ एक्ट ले सकता है, एक्शन ले सकता है। और वो देखती है जो लोग जाति छुपाते हैं वो उन लोगों के लिए कह रही है। बहुत सारे लोग शहरों में जाकर शिक्षित हो गए, जातियां छुपा के रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है अगर हमने जाति बता दी तो हमारी तो सो कॉल्ड हमने अपनी जो प्रसिद्धि कमाई है ये छोटी आंकी जाएगी। क्योंकि वो सब चीज से लड़ पाए, गरीबी से लड़ गए, बेकारी से लड़ गए, बेरोजगारी से लड़ गए, महामारी से लड़ गए, हर चीज से लड़ पाए, लेकिन जाति से नहीं लड़ पाए। कोट सूट तो पहन लिया लेकिन अंदर का डर नहीं खत्म कर पाए। तो वो शहर में जाकर भी अच्छे मकान बनाकर भी छुपा कर रहते हैं। तो उनसे कोई पूछेगा भी क्या जाति है तो अपनी जाति छुपाते हैं। और जितने दिन भी शहर में रहते हैं, मकान अच्छा है लेकिन मकान के अंदर रहने वाले आदमी, और आदमी भी अच्छा देखने में हट्टा कट्टा, लेकिन उस आदमी के अंदर रहने वाला जो कॉन्फिडेंस है वो जीरो है। जीरो है क्यों है? क्योंकि वो जाति छुपा कर रह रहा। तो मीनाक्षी सिंह ने एकदम सही कहा है कि जाति मत छुपाइए। अगर तुम जाति छुपा कर रहोगे तो तुम्हारे ही सामने ऊंची जाति के लोग तुम्हें गाली देंगे और तुम कुछ कह नहीं पाओगे क्योंकि तुम तो छुपा कर रह रहे हो। अब कैसे खोलोगे अपने मुंह से ही जब अपने मुंह से तुमने छुपाई थी कि भाई वो कहते हैं ना चमार छोड़े ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, चमारों की ये चमारी के। मेरे सामने ही लोगों को मैंने देखा गाली सुनते हुए, मेरे सामने देखे मैं जवान खींच कर ना काट लूं तो वहीं से क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सब पता है कि ये जवान छीन लेगी, आगे कुछ और भी नहीं बोलने देगी। अगर मेरे सामने गाली देके बताए फिर मैं बताती हूँ क्या होता है इलाज। क्यों? क्योंकि जो लोग अगर मैं छुपा के रहूंगी, मैं अपने आप को हिडन रखूंगी अपनी जाति को, तो सामने वाले लोग तो हमें जबरदस्ती हमें टारगेट करेंगे। लोग नौकरियों में छुपाने की कोशिश करते हैं। अधिकारियों को मैंने छुपाते हुए देखा, बहुत सारे अधिकारी नौकरियों में जाति छुपा कर रहते थे, आज भी रहते हैं। जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला आया और डिमोशन हुए, बहुत सारे लोगों को जो है प्रमोट करने के बजाय डिमोट कर दिया गया, तो अधिकारियों ने मेरे से कहा कि निर्देश जी बहन जी कुछ करिए, हमारे साथ इतना कुछ हो रहा है, हमारे प्रमोशन रोक दिए गए हैं और हमें प्रमोशन में आरक्षण का जो मुद्दा था इतना बड़ा हमारे लड़िए। तो एक एसडीएम उनका फोन आया कि निर्देश जी कुछ करिए इस पे। तब मुझे लगा कि भाई कि सिंह साहब आप भी कोटे में आते हैं क्या? कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने कहा भाई यहाँ जब मेरा प्रोग्राम हो रहा था, महिलाओं को लेकर सम्मेलन कर रही थी, तो आपसे मिलने गई थी मैं। उस समय मुझे परमिशन भी चाहिए थी और आपसे सहयोग भी चाहिए था कार्यक्रम के लिए। तो आपने मुझे 2 घंटा ऑफिस के बाहर खड़ा किया था और मेरा स्ट्रगल का समय था, उस समय शुरुआत थी। और आपने ये कहा था कि हम एससी नहीं है, तो आप पे तो 4 डंडे और पड़ने चाहिए, आपका रिजर्वेशन भी छीनना चाहिए, आप पे लठ भी बजने चाहिए।
वो इतने शर्मिंदा हुए, उन्होंने कहा कि सच बात है, छुपाना नहीं चाहिए था, मैं आज शर्मिंदा हूं। तो ऐसे अधिकारी बहुत सारे जो डरते थे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। पर मीनाक्षी सिंह ने एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि अगर आप छुपाओगे तो ज्यादा झेलनी पड़ेगी, बताओगे तो कम झेलनी पड़ेगी। सामने वाला आपके सामने कुछ इस तरह की नहीं बोलेगा, आपके सामने मुंह पे गाली नहीं देगा। अगर आप छुपाओगे तो मुंह पे गाली भी देगा, आपको बार बार अंदर से आपकी जो स्वाभिमान है उसको मारेगा और आपको मरते हुए देखना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ बोल नहीं सकते, छुपा के बैठे हुए हो। तो मीनाक्षी सिंह ने एक बहुत शानदार बात कही है। मैं मीनाक्षी सिंह जी के साथ हूं और ऐसे अधिकारियों के साथ हूं, और देश के समस्त उन लोगों को मीनाक्षी सिंह का साथ देना चाहिए जो चाहते हैं कि देश के अंदर जातिवाद खत्म हो। और मीनाक्षी सिंह अपने आप को अकेला ना समझे। मैं ये बात फिर से कह रही हूँ, संतोष वर्मा जी के साथ भी ये समाज अकेला नहीं छोड़ा था उनको, आज इनको भी अकेला नहीं छोड़ेगा। समाज इनके साथ खड़ा है। जो अधिकारी इस समाज की लड़ाई लड़ने आएगा उसको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, हम उनका साथ देंगे। हम आपका साथ देंगे और हम लोग आपके साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। हालांकि एक बात तो है निर्देश कि मीनाक्षी सिंह की तारीफ तो करनी पड़ेगी कि संतोष वर्मा जब बयान देते हैं, आईएएस अधिकारी वो भी होते हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है, उससे भी मीनाक्षी सिंह डरती नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा और बेधड़क होकर वो बयान दे देती है, जो ये बताता है कि जातिवादी मानसिकता के जो लोग हैं उनमें एक डर कहीं ना कहीं कायम हो रहा है। हालांकि उनकी भी नौकरी छीनने की बात की जा रही है। उन्होंने सीधे तौर पर अपने बयान के लिए कोई भी बयान नहीं दिया। उन्होंने कहा जो कहा है सही कहा है, सटीक कहा है, क्योंकि बर्दाश्त भी किया है, अपने समाज में देखा भी है। तो आखिरकार स्वीकारने में कैसी आपत्ति। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोग अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से महिला है और निर्देश जिस हिसाब से बोलती है, मुझे लगता है अच्छों की सिट्टी मिट्टी भी गुल हो जाती होगी। तो फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। मुझसे बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।